नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह की अवधि में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए। इनमें से लगभग 25,000 क्वारंटीन हैं, 10,000 से ज़्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। संक्रमित मरीजों में से 37% महिलाओं की संख्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संख्या संक्रमित मरीजों की 20 अप्रैल के बाद से बढ़ी है। इस दौरान हर दिन 3-3 हज़ार से ज़्यादा संदिग्ध मरीज मिले। अभी तक 17,456 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश की 21,913 पंचायतों में कोरोना कर्फ्यू लगा है। सरकार का पूरा फोकस इस समय ग्रामीण क्षेत्रों पर है। शहरी क्षेत्रों की स्थिति फिलहाल धीरे धीरे सुधार की ओर है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नगर परिषद और ग्राम पंचायत स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और इसकी रोकथाम के लिए संक्रमित मरीजों को ढूंढने घर घर सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मैदानी अमले को शामिल कर प्राथमिक दल बनाए गए हैं। इन प्राथमिक दल के ऊपर पर्यवेक्षक दल बनाया जाएगा। जिन घरों में प्राथमिक दल सर्वे करके आए थे उन्हीं घरों में पहुंचकर पर्यवेक्षक दल पुष्टि करेंगे। इसके बाद बुखार एवं कोरोना के संभावित रोगियों को लक्षण अनुसार पर्यवेक्षक दल दवाइयां देंगे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में फैल रहे संक्रमण ने शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांव पसार लिए हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोग लक्षण आते ही खुद इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए सरकार शहरी क्षेत्रों में घर घर सर्वे नहीं करवा रही, बल्कि कोविड सहायता केंद्रों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के चलते कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को अस्पतालों और डॉक्टरों के पास पहुंचाने में देरी हो रही है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने और संक्रमित मरीजों को बचाने में सरकार पिछड़ती नजर आ रही थी। इसी वजह से घर घर सर्वे करवाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों को ढूंढा जा रहा है। गांव के सर्वे के लिए प्राथमिक दल में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को शामिल किया है। प्राथमिक दल हर रोज 100 घरों में गृह भेंट कर 500 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करेंगे। सर्वे कर सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा घर घर पूछने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 6,10,11,748 है। सर्वे के लिए प्रदेश में 8,135 प्राइमरी टीम बनाई गई हैं। प्रदेश में गांव के संक्रमित मरीजों के लिए 2,034 सुपरवाइजरी टीम बनी है। घर घर सर्वे का काम 25 मई तक चलेगा। प्रदेश की 21,913 पंचायतों में कोरोना कर्फ्यू लगा है। सरकार ने इसके अलावा आयुष्मान योजना में भी तब्दीली करी है। अब आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए से ज़्यादा के भी इलाज कराए जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में कराए गए सर्वे में लाखों की संख्या में लोगों को अपात्र बताकर नाम काटे गए थे। भाजपा के विधायक इस बात की लगातार विरोध करते आ रहे हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद से ही सत्तारूढ़ दल के विधायक अपात्र बताकर योजना से हटाए गए हितग्राहियों को फिर से शामिल करने की बात कह रहे हैं। अब कोरोना काल में यह मांग तेजी से होने लगी है। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि जिन हितग्राहियों को अपात्र बताकर नाम काटे गए हैं
उनके नाम विशेष सर्वे करवा कर संबल योजना में फिर से शामिल किए जाएं। संबल योजना में श्रमिक की असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। संबल योजना में 5,000 रुपये की राशि अंत्येष्टि के लिए दी जाती है। कम आय वाले परिवारों को संबल योजना में मदद मिलती है। गरीब गर्भवती महिलाओं को मातृत्व की सुविधा मिलती है। बच्चे के जन्म से पहले 12,000 और जन्म के बाद राशि मिलती है। बेहतर कृषि के लिए उपकरण मिलते हैं। बीमारी में मदद करने वाली आयुष्मान भारत योजना भी संबल योजना में शामिल है। संबल योजना में 1,42,16,114 पात्र हितग्राही हैं। हितग्राही परिवार को अभी तक 1,818 करोड़ 97 लाख की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेस की सरकार में हुए सर्वे के बाद करीब 50,000 हितग्राहियों के नाम काटे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को एक बार फिर 16,844 हितग्राहियों को 379 करोड़ की राशि दी थी। श्रम विभाग का मानना है कि फिर से सर्वे कराने का निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। बावजूद इसके श्रम विभाग जो है वो जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहाँ शिकायतों का लाभ दिलवाने का प्रयास करता है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के चलते प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के पिछले बजट में रखी 125 करोड़ की राशि खर्च नहीं की जा सकी। इन मदों की राशि को इस साल के बजट में रखकर एक बार फिर उन्हीं मदों में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में फैल रहे संक्रमण के चलते एक बार फिर इस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक की आहट की संभावनाओं के बीच इस वित्तीय वर्ष में भी राशि खर्च होगी, उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बजट में रखी गई राशि आदिवासी कन्याओं के शिक्षण प्रोत्साहन योजना और आवास सहायता पर खर्च की जाना है। सरकार ने शिक्षण प्रोत्साहन की 22 करोड़ 81 लाख की राशि का
पुनर्वियोजन किया है। इन वर्ग के सैनिक और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति भी इसी योजना में और इसी बजट में शामिल है। प्राथमिक शाला की 60 करोड़, आवास सहायता योजना की 32 करोड़ की राशि बची थी, जो इस बजट में शुमार की गई है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी और राजनीति दोनों ही क्षेत्र से संबंधित एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव में पर्दे के सामने के इंतजामों की जिम्मेदारी तो खुल्लम खुल्ला कलेक्टर और पुलिस कप्तान संभालते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के इंतजाम की जिम्मेदारी भी कलेक्टर और पुलिस कप्तान के जिम्मे ही रहती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दमोह उपचुनाव में मिली शिकस्त का नजला आखिर कलेक्टर और पुलिस कप्तान पर उतर गया। चुनाव परिणाम आते ही दोनों का तबादला कर लूप लाइन में डाल दिया गया। हालांकि कहा यही जाता है कि प्रशासनिक आधार पर तबादला हुआ है, लेकिन सभी जानते हैं कि तबादला क्यों हुआ है। लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि दमोह के उपचुनाव में आसपास के सभी नेता और जनप्रतिनिधि जयचंद की भूमिका में थे, तो दोनों साहब कहां तक टेका लगाते। लेकिन हार का ठीकरा तो कहीं ना कहीं फूटना था, तो इन दोनों पर ही फूट गया। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। बढ़ती है और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ।